और सी का होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा एक बात और, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इट जस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द सब्सटेंस। ये जो है सिर्फ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, मैटर की क्या प्रॉपर्टी उसके ऊपर, जबकि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, सब्सटेंस के ऊपर भी और मास के ऊपर भी करेगी। ठीक है सर। फिर हमने क्वेश्चन किए थे 3 किलो 6 किलो 6 ग्राम वाला। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जनरली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पर थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ भी दे दिया, इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई में पीवाईक्यू में। ठीक है। थोड़े क्वेश्चन फिर हमने देखा था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन। हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन, यही क्या क्या होता है? हमने देखा था जे मेयर था, उसने क्या किया था भाई, वर्क और हीट को कंपेयर किया था। ठीक है ना, और यहां से तो हमने देखा था 1 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उतना का उतना उसने, जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया 1 ग्राम पानी का, कैसे वर्क करके, और वो वर्क किसके बराबर आया, 4.18 जूल। तो यहां से उसने कंपेयर किया 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। मैं तेज बोल रहा हूँ क्या? तो हमने ये भी देखा था कि हीट प्रोड्यूस्ड इन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट इफ वर्क प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट। मतलब जितना टेम्परेचर चेंज अगर हीट प्रोड्यूस कर रही है और वर्क भी अगर उतना कर पा रहा है, तो हीट और वर्क को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से। और हमारा जो वैल्यू आई थी वो क्या था, 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन किए थे, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाला। जिस वाला आया था सबको समझ में। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो एक ब्लॉक है, उसको आप जो है जमीन पे क्या कर रहे हो, घिसट रहे हो उसको। तो एक दूरी चलाने के बाद में आप जब देखोगे उस बॉक्स के नीचे हाथ लगाओगे थोड़ा गर्म हो जाएगा वो गर्मी उसके अंदर आई कहाँ से, फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया वही उसने वो गर्मी दी उसको। तो इस केस में जैसे हमने देखा एक बुलेट आ रही थी और एक ब्लॉक में अंदर घुस गई। अब घुस गई तो हमें पता है जैसे ही इसके अंदर घुसेगी इसकी जो एनर्जी है, पहले इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो कम होगी धीरे धीरे। तो एनर्जी कम होगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड। तो कहाँ जाएगी फिर वो, हीट में जाएगी। तो फिर हीट का फॉर्मूला होता था एम एस डेल्टा टी। तो काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। अब ये तब था जब 100% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अब मान ले बोले भाई 60% ही हो रही है, 70% ही हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका 60%, 60/100 बराबर एम एस डेल्टा टी। समझ में आया? हाँ ना तो बोलो, पीछे क्या है। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पानी था 200 मीटर ऊपर था, पानी को नीचे गिराया, तो इसमें लॉस किस कौन सी एनर्जी में होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने देखा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हीट। ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाला था, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, देख लो यहाँ से कट गया। फिर ये क्वेश्चन सबने किया था क्या, मैंने बोला था 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, कर लिया था। कितना आंसर आया था, है 1200। 60 को 0.6 लिख रहा हूँ इंटू GH डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से आएगा 0.6 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू 200। दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कैलोरी। तो ये कितना आ गया, 1200। जब भी आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रखोगे तो उसकी जो भी वैल्यू रख रहे हो उसकी यूनिट आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि एक किस में होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में होती है। ठीक है। और जूल में पूछ ले तो कितनी होगी, 4200 जूल पर केजी केल्विन, ऐसा यूनिट में। ये क्वेश्चन हमने किया था फ्रिक्शन वाला। अच्छा इसमें एक गलती हो गई थी, इसमें क्या गलती हुई थी यार, ये जो मास था वो केजी में था हमारा, पर हमने यहाँ पर ना इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू 1 लिख ली, ये 1, ये गलत लिख लिया था हमने। ये थोड़ी होता है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो कल पता चला बाद में कोई आया डाउट लेके तब। 1 जूल पर केजी केल्विन थोड़ी होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है ना। और जूल में बदलोगे तो कितना आएगा, 4200 जूल पर केजी केल्विन। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरे को कल कोई डाउट पूछने आया तब मुझे पता चला कि हमने एक गलती कर दी थी यहाँ पर। है कि नहीं, समझ में आया ना? भाई यूनिट के हिसाब से रखोगे ना, एक किस में होता है, एक वैल्यू होती है पर किस में होती है वो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर जूल में रखनी है, अगर ऐसा यूनिट है जूल पर केजी केल्विन, तो वैल्यू क्या होगी, 4200। तो वहां करेक्ट कर लेना, वहां पे करेक्ट कर लेना यहाँ पर। इसलिए सोचो मास इतना ज्यादा कैसे आया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4200। करेक्ट कर लो उसको। अरे सो तो नहीं रहे हो यार।
करेक्ट कर लो उसको। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5। तो मास आएगा 5/4200 kg पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतना मास, इतना किलो मास। 5/4200 कितना हो गया है? कितना हो गया? जोर से बोला करो एक तो। कितना हुआ? अरे यार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो ना। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यहाँ करेक्शन कर लेना। इसको वापस भेज देंगे। 0.0011। हाँ, इतना किलो पर सेकंड करेगा वो, ऐसा। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लेना। फिर आगे, आगे भी हमने सवाल किया था इसी तरीके से, यहाँ भी गलती कर दी थी हमने। यहाँ 125 आया था। है, यहाँ पे करेक्शन कर देना, 1 की जगह 4200 रख देना। 1 की जगह 4200 रख देना, क्योंकि केजी में मास निकालना है। तो जूल पर केजी केल्विन। एक गीजर वाला और क्वेश्चन करते हैं, चलो। गीजर वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलें आगे। गुड। यहाँ भी करेक्शन कर देना, 1 की जगह रख देना 42। तो ये कितना आएगा? 25 के पाड़े से 5, 2। उसका भी आधा आ जाएगा। 0.0022 कैसे आएगा भाई? आधा आएगा उसका, 0.11 तो वही आया। 5/8400। ठीक है, कर लोगे ना? कितना है? 0.0005। हाँ, ये है। इतना केजी पर सेकंड। ठीक है, ये आ रहा है क्या? अरे आधे लोग सो रहे क्या भाई, पीछे है क्या? आर्यन, चलो आगे चलते हैं अब। ये मैंने बताया था, इसमें भी फिर वही करेक्शन कर देना। इसका कितना आएगा यार? 4। कितना आ रहा? 0009। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और गीजर वाले पे। आज की तारीख 18 है क्या? टाइम कैसे पास हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कॉपी निकाल लो, सब करो फटाफट। गीजर है, पावर 2.09 किलोवाट, एंड इट्स कैपेसिटी। फाइंड फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, डरोगे तो नहीं ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सवाल है भाई साहब, ये हमको करना है। करो फटाफट। देखो एक चीज मैं तुमको हिंट देता हूँ, इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? पहले मैं तुम्हें वो सिखा देता हूँ। ये जब भी किसी भी, देखो किसी भी चीज की जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होता है, तुम इसे क्या समझते हो? रेट ऑफ चेंज की बात हो, मैं जैसे बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब जैसे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, तो उसको कैसे लिखते थे? dv/dt, ऐसे लिखेंगे ना। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है समय के साथ में, तो dt/,
स्मॉल टी। ये चीज बहुत काम आएगी, चेंज ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं? ये चीज बहुत काम आएगी कहाँ पर, हीट ट्रांसफर में, dt/t, ऐसा। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर पर सेकंड, इस चीज को ऐसा भी बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर पर सेकंड, ये बात ध्यान रखना। इसको ऐसे ही बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पर सेकंड। ये हिंट है इस सवाल के लिए, अब करो, खुद ट्राई करोगे या मैं कराऊं? मैं कराऊं? खुद ट्राई नहीं करोगे? नहीं, इस बार खुद ट्राई करो, उल्टा लिख। चलो मैं करा देता हूँ। ध्यान से देखो अब, किसी को पूछ लूंगा बीच में से, ध्यान रखना। अच्छा, पावर मैंने सिखाया था, पावर क्या चीज है, कल ही सिखाया था, हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, तो पावर है हमारी, देखो किलो वाट है तो इसको वाट में बदल दूं, 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 2090 वाट, 2090 जूल पर सेकंड। यही तो क्या है हमारी हीट, एक सेकंड में कितनी, एक सेकंड में कितनी हीट है, एक सेकंड में जो हीट है, क्यू, वो कितना है, 2090। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना। अब हमें पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ms∆t। तो एक सेकंड में कितनी है भाई, अगर एक सेकंड में निकालनी मेरे को, तो एक काम करो, टाइम से कर दो इसको, पर यूनिट टाइम ना। मैंने बोला था ये क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इन 1 सेकंड। तो अब हमें हीट दिया हुआ है एक सेकंड में, तो टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, 2090। मास कितना है यार, 5, कैपेसिटी 5 है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर केजी में दिया हुआ है इस बार, 4200 जूल पर केजी केल्विन। क्या ये ∆T/T ये हमको निकालना है क्या? हाँ, ये हमको निकालना है। तो इसको ऐसे भी लिख लो, dt/small dt। तो ये कितना आ जाएगा, 2090 अपॉन 5 × 42,000। कितना आया ये, कैलकुलेट करके दिखाओ। 0 तो ये आया हमारा चेंज पर सेकंड, ठीक है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन चेंज पर सेकंड। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल। आया क्या समझ में? अब ऐसे सवाल आएंगे तुम कर लोगे, बस तुम पता होना चाहिए पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं, हीट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी हीट मिली वही हमारी पावर होती है। ये दिमाग में बिठा लो ये चीज, क्या है पावर को क्या लिख सकते हैं, हीट पर सेकंड, एक सेकंड में कितना हीट मिला, बस उस हिसाब से सवाल कर लो फिर। चलो अब चालू करते हैं हमारा लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर पता है किसी को, लॉ ऑफ मिक्सचर क्या होता है? ये उतार ले सॉल्यूशन, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो यार, समय कम रहता है। हाँ सर, कॉपी चेक कराना, कल कितने बजे आया आप? 7 बजे? अरे कुछ काम था आगे में, 2 ढाई घंटे नहीं होते। हाँ तो 5:15 बुलाया था मैंने तो, लेकिन ये भी आया था। कंप्लीट है, पक्का? कहाँ कंप्लीट है, ये स्केल के बाद में डायरेक्ट ही आ गया। डंडे तो खाना पड़ेगा, तेज चिल्ला रहा हूँ। हाँ भाई, उतार लिया क्या? चलो, तेरा तो पहले से कंप्लीट है। सवाल पे ध्यान दो आप खाली। अब हम चलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर लिखो अपनी कॉपी में या नोट्स में, जिसमें भी लिखना चाहते हो। लॉ ऑफ मिक्सचर, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं?
और एक दूसरा नाम है इसका, लो ऑफ मिक्सचर। हाँ, तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ये लो ऑफ मिक्सचर, झूठ मत बोलो। सीबीएसई में था। किसको पता है, किसको पता है, हाथ खड़ा करो। क्या होता है आर्या? हाँ हाँ हाँ, सिंपल है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। सिंपल सा है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें हम कैसी बातें करेंगे। सुन लो भाई, इधर पीछे। ए दिव्या, ध्यान सुन लो। इसमें हम कैसी बातें करेंगे। भाई गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है कि नहीं। हॉट कॉफी में कोल्ड कॉफी मिलाई, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसका। तो ऐसे गर्म और ठंडे दोनों मिला के हम क्या निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। और ये जितनी भी चीजें हम एनालाइज करेंगे। अरे बात नहीं यार, जब तुमको बोलता हूँ बोलो, तब तो तुम चुप रहते हो, जब नहीं बोलता हूँ तो बोलते बोलते रहते हो। उल्टा सिस्टम है तुम्हारा। अभी शायरी बोलने के लिए बोलूंगा तो सब सब चुप हो जाएंगे। हाँ, बातें करने में करा दो बातें। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैं पूछूंगा, सही बता रहा हूँ। देखो, एक T1 है। T1 टेम्परेचर का हमारे पास कोई लिक्विड है मान लो, या कुछ ऑब्जेक्ट है। उसको मैंने T2 के साथ में मिलाया, और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो क्या होगा, क्या होगा। साइश क्या होगा, जवाब चाहिए मुझे। T2, T2 तो टेम्परेचर है, वो कैसे है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T2 है, T2 ज्यादा है T1 से, दोनों को मिलाया तो क्या होगा। T1 का टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 का कम होगा, तो दोनों मिलके एक फाइनल टेम्परेचर T पे आएंगे, है कि नहीं। और एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम जिस सिस्टम में एनालाइज करेंगे, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से, आइसोलेटेड क्या बोलेंगे उसको। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर बाहर से कुछ होगी, ना अंदर से कुछ होगी, मतलब ना तो हीट बाहर जा सकती, ना ही अंदर आ सकती, ये बात ध्यान रखना। तो आइसोलेटेड सिस्टम का अगर डेफिनेशन लिखे है, तो सिस्टम, अगर लिखना है तो मेरे साथ रफ्तार में लिख लो, मैं रुकूंगा नहीं। सिस्टम इन विच हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस टू एंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। धीरे धीरे मत लिखा करो। सिस्टम इन विच हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस टू एंड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये इसका मतलब समझ में आया, टू एंड फ्रॉम द सराउंडिंग क्या मतलब है। ना तो सराउंडिंग को जा सकती है, ना ही सराउंडिंग से आ सकती है, मतलब पूरा आइसोलेटेड एकदम, ऐसे मतलब कमरे में बंद कर दिया ऐसा समझ लो। पूरा, ना तो अंदर से कोई जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। इसको हम भगवान से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे। देखो, भगवान कुछ भी करते हैं, समझना, इसको बड़े याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। भगवान कुछ भी करते हैं, उनको किसी कर्म का कोई फल नहीं लगता। जैसे गीता में एक श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कोई भी कर्म फल नहीं लगता, चाहे अच्छा या बुरा। तो भगवान को कोई भी, न तो अच्छा कर्म लगेगा, नहीं बुरा कर्म फल लगेगा। उसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें हीट अंदर जा सकती, नहीं बाहर आ सकती। दिमाग में क्या चलना चाहिए, भगवान, उससे आप याद रख सकते हो कि भगवान को न तो कोई कर्म फल लग सकता है अच्छा, ना ही बुरा। ऐसा, ऐसे ऐसे कंपैरिजन भी दे सकते हैं। आधे लोग सन्नाटे में हैं। अरे आया क्या। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें से ना तो हीट बाहर जाएगी, ना ही उसके अंदर आएगी। अब ये जो हीट एक्सचेंज है, इसको गवर्न करता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हमने ये तो देख लिया कि इस पूरे सिस्टम को हम एनालाइज किस में करेंगे, इन चीजों को कौन से सिस्टम में एनालाइज करेंगे, आइसोलेटेड में। अब ये जो हीट एक्सचेंज होगा एक के बीच में, दूसरे के बीच में, दोनों के बीच में, तो उसको जो गवर्न करेगा वो करेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो वो क्या होता है वो देखते हैं अब। जिसे उन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो क्या होता है, तो उसको डेफिनेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे।
In an isolated system, in an isolated system, अगर हायर टेम्परेचर वाला पार्ट है तो हीट लॉस करेगा या गेन करेगा? लॉस। हीट लॉस बाय पार्ट एट हायर टेम्परेचर, heat lost by part at higher temperature is equal to heat gained by part at lower temperature, at lower temperature। क्या है हमारी डेफिनेशन? एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो पार्ट हायर टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? हीट लॉस। और जो पार्ट लोअर टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? हीट गेन। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। क्यों? क्योंकि हीट बाहर नहीं जा सकती। तो कोई अगर दे रहा है तो किसी को लेना तो पड़ेगा। तो दे रहा है तो किसी को लेना तो पड़ेगा। तो बाहर तो जा नहीं सकती। ऐसा। 0.09 है तो वही तो लिखा था हमने। ठीक है, उसको करेक्ट कर देंगे, बाद में याद दिलाना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अब देखते हैं फॉर्मूला वाइज। डेफिनेशन वाइज देख लिया, फॉर्मूला वाइज देखते हैं। चलो आगे। खाली फॉर्मूला ही लिखना था। फॉर्मूला लिख लिया? पूरा क्यों उतार रहे हो? सिर्फ फॉर्मूला उतारो। खाली ये उतारो, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब देखना ध्यान से। ध्यान से देखना अब। बहुत ध्यान से देखना। ध्यान से देख रहे हो क्या? मान लो इसका मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 है, इसका टेम्परेचर T1 है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका नाम है A, और एक है जिसका नाम क्या है? B। इसका मास m2 है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 है, और टेम्परेचर है T2। एंड सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो एक फाइनल टेम्परेचर मिलेगा T। ठीक है। ये जो T है, ये जो T है वो ग्रेटर देन होगा T1 से, बट लेस देन होगा T2 से। ये हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस किसने करी होगी? ए वाले ने या बी वाले ने? ए वाले ने या बी वाले ने? बी वाले ने। तो हीट कितनी लॉस करी, क्या लिखेंगे? बोलो। तुम खुद ही सोचो क्या लिखेंगे, कितनी हीट लॉस करी होगी? T2 - T1, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है। हीट 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 लिखनी, हीट हीट का फॉर्मूला। हाँ, तो क्या क्या लिखूं? हीट लॉस किसने करी? हीट लॉस किसने करी? अरे हीट लॉस ए ने करी या बी ने? बी ने करी ना। तो मास किसका लिखूंगा? मास किसका लिखूंगा? कितना? m2। स्पेसिफिक हीट s2। हीट लॉस क्या लिखूं? T2 ये तो लिखूंगा। इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर T2 - अच्छा, अब हीट गेन किसने करी? लेने वाला कौन? ए। क्या लिखूंगा? m1 s1। क्या लिखूं? इसका टेम्परेचर बढ़ गया, T - T1। प्लस क्यों आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे ना। प्लस क्यों आएगा? अरे इसका टेम्परेचर कम हुआ, कहाँ? T2 से T गया तो T2 - T, पर उसका टेम्परेचर तो बढ़ गया ना। T1 से कहाँ पहुंचा? T पर। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ इसमें। इफ अगर किसी ने हीट गेन करी, हीट गेन, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? हीट अगर गेन करी किसी ने, बढ़ेगा ना भाई, हीट गेन। टेम्परेचर बढ़ गया ना, T1 से T चला गया, टेम्परेचर बढ़ेगा।
हीट अगर लॉस करी तो टेम्परेचर कम होगा। देखो इसका कम हो गया, T2 था, टी हो गया T2 माइनस टी, ऐसा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये M2S2 और M1S1 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या यार? M इंटू एस क्या होता था? C, स्पेसिफिक, नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मैं इसको C2 लिख लूं, हीट कैपेसिटी ऑफ टू, और इसको C1? तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, C2 T2 माइनस टी बराबर C1 T माइनस T1। इसको सॉल्व करो तो T की वैल्यू क्या आएगी? जब इधर उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो आएगा C1 T1 प्लस C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। चेक कर लो एक बार, ये आ रहा है C1 प्लस C2 आ रहा है, T1 प्लस T2 आ रहा है, चेक कर लो। फटाक से कर लो, इधर उधर करना है बस खाली। हाँ C1 प्लस C2 आएगा। सर आपको कैसे पता सर? ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। ये पूछूंगा अभी जब आओगे मंडे, कॉपी चेक कराने है, याद होना। फाइनल टेम्परेचर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सी क्या है यहाँ पर? हीट कैपेसिटी। लिख लो भली, अगर कंफ्यूजन हो रही तो लिख लो। C1 इज हीट कैपेसिटी ऑफ वन which is equal to M1S1, and C2 is heat capacity of two which is equal to M2S2। यही हमारा बस लो ऑफ कैलोरीमेट्री, लो ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला लिखो, बस ये फॉर्मूला लिखो कल। क्वेश्चन करें? देखो पूरे मत उतारो यार, फिर टाइम नहीं, फिर मतलब क्या हुआ ऐसे इतना पूरा लिखने का? फिर तो मैं तुम्हें नरेट ही करके लिखा दूं। फिर इतना लिखने का मतलब क्या हुआ? हर एक चीज तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, है कि नहीं? कोई डाउट आए तो पूछ लो इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये फॉर्मूला लिख लो, T बराबर C1 T1 प्लस C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2। सिटी आ गया। हो गया। तो ये है फाइनल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला। ये तो दो को मिक्स किया, अगर मान लो तीन को कर दे फिर? इतना तुम बोल तो सही रहे हो, पर इतना आसान नहीं है उसको प्रूव करना ना। तुम बोल तो सही रहे हो, C1 T1 प्लस C2 T2 प्लस C3 T3, पर इतना आसान नहीं है वो। देखो, दो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ये तो हमें चीज पता चल जाएगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लॉस करेगा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट गेन करेगा। पर अगर मान लो तीन चार चीजें होगी तो फिर कैसे पता चलेगा कौन हीट गेन कर रहा है, कौन हीट लॉस कर रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें ये तो पता है सबसे कम वाला गेन करेगा, सबसे ज्यादा वाला लॉस करेगा, पर बीच वाले अगर दो तीन है उनका क्या होगा? है कि नहीं? कितने केस बनाओगे, से थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसका देखते पहले दो वाले के ऊपर सवाल करते हैं। चलो, सवाल लिखे अपनी कॉपी में। लिखना कुछ नहीं है। 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। आज यार वाटर इक्विवेलेंट तक करना है भाई, फटाफट करो आज। इज मिक्सड विथ 5 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट सोल्व करो। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास आ जाएगा। 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। फाइंड, ये वैसा ही है जैसे आप गीजर से गर्म पानी लाते हो फिर ठंडे पानी में मिक्स करते हो, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आता है? चलो, मैं बताऊं या तुम कर रहे हो? बताऊं?
मैं बताऊं या तुम कर रहे हो? करो जल्दी जल्दी, आज हमको बहुत सारे सवाल करने हैं। आज हमको वाटर इक्विवेलेंट तक खत्म करना है, कल नया चैप्टर चालू करना है, नया नहीं सॉरी, कल नया टॉपिक चालू करना है। फेस चेंज। मास्टर पागल हो चुका है। जल्दी करो। आर्यन, कर रहा है तो सवाल कर। पीछे वो क्या पढ़ रहा है भाई? हाँ। अरे हीट, हीट अच्छा दे। एक 30 डिग्री पे है 15 ग्राम है, एक 10 डिग्री पे है 5 ग्राम है। हीट कौन लॉस करेगा? 15 वाला है 5 वाला? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है 30 वाला वही करेगा। और गेन कौन करेगा? कम वाला। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट से हीट कट जाएगा, लॉस बराबर गेन। ऐसे होगा। कुछ भी सर, क्या बोल रहे हो? लिखो 15। हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ग्राम में दिया है ना, तो 1 कैलोरी पर ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर 30 - TF। हीट गेन 5, 1 TF - 10। निकाल लो भाई साहब। ये आया 3 60 - 3 TF, TF - 10। तो इधर चला, इधर चला, 70 = 4 TF। 25 तो नहीं आ रहा है। मैंने कुछ गलती की क्या? कैसे है? 15 × 1 30 - TF। हाँ 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 ठीक है। 90 आ जाएगा। 90 तो लिखा है। 100 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 25। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया? 25। ऐसा है, ऐसा होता है। एक पानी 30 पे, एक पानी 10 पे। एक पानी 30 पे, एक पानी 10 पे। पर टेम्परेचर कितना है हमारा? 25। है ना? कई बार लोग इस सोच सर एक 30 पे एक 10 पे तो दूसरा आएगा 20 पे। ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो 30 वाला है उसका मास ज्यादा है, अगर बराबर होता तो शायद आ जाता। ऐसा। चले आगे। एक सवाल और करते हैं। बहुत सारे सवाल करते हैं, चिंता मत। फुर्ती रखे थोड़ी। 2 किलो। ऑब्जेक्ट ए, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्ट बी, 1 किलो, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बताओ, दोनों को मिक्स कर देंगे फाइनल टेम्परेचर। दोनों को टच करेंगे फाइनल टेम्परेचर। तुम करोगे या मैं कराऊं? करो। सब करें। आता हूं मैं सबके पास एक एक करके। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। बाद में। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए। देखो अब बच्चे समझदार हो गए हैं, लड़के सब। हाँ। समझदार पहले से। आप कर रहे हो? बात मत करो, फॉर्मूला का। कितना आया? है? हाँ। ठीक। आपका नाम क्या है? स्वराज, सोन पापड़ी की बोलते थे। अच्छा मेंटी, आपने सोन पापड़ी नाम रखा इसलिए। हुआ। हाँ। अभी तो रुक जा, तू शांति रख थोड़ी सी। क्लास में तो आता नहीं, मेंटी करा दो। आया? तेजस, कितना आया? हम्म। अरे कितना आया अभी टाइम? हाँ, डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 55। 55। 55 आ गया क्या? माताओं में सबका आ गया? पीछे, आगे, बीच में, इधर उधर, सब कवर हो गए? ठीक।
हाँ भाई। अरे हीट लॉस कौन करेगा? 80 वाला। गेन कौन करेगा? 30 वाला। तो लिखो 2 इंटू, अच्छा ये किलोग्राम में, ये उसको चेंज करना पड़ेगा। ये केजी में है, ध्यान रखना। तो 2000 ग्राम इंटू 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर मान लो भाई साहब 80 - T। और ये आया 1000 है। हाँ ये बात भी है, पर मैं ऐसे पूरा लिख रहा हूँ। वैसे भी 1000 से 1000 कट जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आ रहा है? 17? नहीं, नहीं 70 नहीं। काट दो, काटा पीटी मचा दो। अरे ये भी कट जाएगा ना। चल हट। बचा कितना? 80 - T बराबर T - 30। 55 आ गया। क्या दो? तो 2 × 2 4, 1 × 4 4, 4 से 4 कट गया। हाँ भाई। 2T बराबर 110, T बराबर 55 डिग्री सेल्सियस। चले आगे, जल्दी। इधर पीछे पाटीदार हुआ। पीछे सो रहे हैं क्या दोनों? हो रहा है, आ गया आंसर। इधर तीनों का आ गया। आपका? स्वरा? और कौन? ठीक। चलो आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लें, ऐसा ही है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। तुम फॉर्मूला पहले ही लगा के रख लिया करो, पहले ही लगा लो। अभी ना हम बर्फ लेते, बर्फ, आइस। आइस -10 डिग्री सेल्सियस। आइस -10 डिग्री सेल्सियस। आइस वाला यार बाद में करो, चल छोड़ो। चलो कर लो यार, कितना मजा आएगा भाई। ठीक है, 5 ग्राम आइस है, उसको हमने मिक्स किया। आइस 10 ग्राम -50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? अब बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? अब बताओ यार। फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? -10 से एक -50 है। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, कोई टेंशन नहीं, खाली फॉर्मूला लगाओ। इतना हम नहीं सोचो। यदि कहाँ घूमने गए थे 3 दिन? मेंटी चक्कर पे थी। हाँ भाई। करो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है? आइस है, आइस। 5। 36 -36 -36 -36 आ रहा है। अरे आइस दे दिया तो ऐसे चोकर ने क्यों होगा ऐसे? टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? एक -10 पे, एक -50 पे। तो माइनस में होगा, वो तो मुझे पता है। हाँ पर बीच में आएगा, है कि नहीं, कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? -10 - T +10। डंडा नहीं लाया मैं आज।
अच्छा बराबर होगी ना भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ। अच्छा, सही लिखी क्या इक्वेशन मैंने? हम्म। हाफ कहाँ से आया? हाफ कहाँ से आया? आइस की स्पेसिफिक हीट आधी होती है ना, लिखाया था मैंने। ये देख, ये अच्छा है पुराना नोट सेव करना। एस आइस बराबर एस स्टीम बराबर एस वाटर बाई 2। ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई। स्वराली। चलो। हाँ। 2 -10 -t 2t +100 -110। टी कितना आया? कितना होता है ये? 6.7 कर देना आगे। पागलों जैसी बातें ना कर। चलें आगे। ठीक है। चल। अब अगर यार, अब ना अगर तीन चीजें आ जाए तो क्या करेंगे यार? मान लो ऐसा आ जाए, 15 ग्राम वाटर। ए शांति। कि वो कट जा रहा है ना इसलिए। इसलिए अभी सबकी कॉपी में देखूंगा मैं, बात तो कर रहे हो तुम। हाँ। अब आया 3 वाला। अब करो। बात क्यों कर रहे हैं? अब 3 वाला आया, अब कैसे करेंगे? कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा, मुझे पता है। कैसे करेंगे श्री हरि? ऐसे सवाल सिर्फ श्री हरि कर सकता है भाई। कैसे करेंगे? कैसे किया आपने? अच्छा ऐसे किया क्या? ठीक है। आंसर अभी देखूंगा मैं भी। पहले मैं कंसेप्ट तो बता देता हूँ, वो आया कैसे। और लेट्स डू इट। अब देखो, ऐसे सवालों में ध्यान से देखना। क्या 30? नहीं। अभी ध्यान सुन लो। अभी ऐसे सवालों में देखो, इसमें तीन चीजें मिक्स करी। एक पानी 30 पे है, एक पानी 10 पे, दूसरा पानी 40 पे। अब हमें ये तो पता है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है 10 वाला, ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा, यानी इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ जाएगा। और ये जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो हीट, तो इसका टेम्परेचर 40 से कम हो जाएगा। पर दूसरे वाले का नहीं पता कम करे, कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसमें लफड़ा है थोड़ा सा। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? या इसको मेथड टू भी बोल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? कि नेट हीट गेन इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना। क्या है ये? नेट हीट गेन इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। मतलब हम ऐसा मान लेंगे कि सिस्टम में जितने भी जो सब्सटेंस है, वाटर आइस है कुछ भी है, सबने हीट गेन करी और सबका सबमिशन 0 आ जाएगा। और कोई बोले सर सब हीट कैसे गेन करेंगे? तभी तो सबमिशन 0 आएगा। जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है हमारे, एक हीट गेन कर रहा है एक हीट लूज कर रहा है। पर मैं क्या मान रहा हूँ, दोनों हीट गेन कर रहे हैं। तो एक जो हीट गेन कर रहा है, मान लो एक ने 50 कैलोरी थी, दूसरे ने कितनी ली होगी?
-50, तो दोनों को जोड़ोगे जीरो आएगा ना। बस यही चीज है। अगर मैं लेने को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो देने को नेगेटिव, और दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो। वही चीज है। ठीक है ना। और हमें पता है सिस्टम में बाहर से कहीं हीट ट्रांसफर हो नहीं सकती, तो नेट हीट गेन जीरो। है समझ में। ऐसा ही है। ऐसा। जैसे मान लो मैं था और रोनी था। ठीक है। अब रोनी नहीं, सुसन नहीं, रोनी। रोनी और मेरे में डील हुई थी एक बार, बहुत पहले की बात है। तो उसने बोला कि, सिंपल सा एग्जांपल छोड़ो यार, नहीं नहीं, नेट हीट गेन ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला था। नहीं नहीं, फालतू है, वैसे ही बोल दे, फालतू है। नेट हीट गेन, मैंने बोला था जिस जो हीट गेन करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो हीट लॉस करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो हम क्या मान रहे हैं, सारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, हीट गेन करे। तो ऐसे समझो इसको, ये बात नहीं यार। M1 था, S1 और T1, M2 S2 T2, M3 S3 T3, तीनों को मिक्स कर दिया। फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, T। ये हमको निकालना है। इसके फॉर्मूले के हिसाब से नेट हीट गेन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। हम क्या मानेंगे, सबने हीट गेन करी, तो सबका टेम्परेचर T से बढ़ गया होगा। सबका टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो कैसे लिखूंगा इसकी हीट, M1 S1 T - T1 ये लिखूंगा, प्लस इसकी M2 S2 T - T2 प्लस M3 S3 T - T3 बराबर क्या, जीरो। बोलो, बोले, बोलो। C1 T - T1, C2 T - T2, C3, फाइनल टी निकालो कितना आ रहा है, फाइनल टी कैलकुलेट करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कॉपी में कैलकुलेट करो, रफ में कैलकुलेट करके दिखाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। धीरे, आधे लोग सन्नाटे में हैं। शर्विल आप भी करो, शर्मा रहे हो। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने, सोन पापड़ी। इसका नाम सोन पापड़ी, ठीक है ना। ध्यान रखना, देखो लेके भी आया सोन पापड़ी बैग। क्या है फिर, हेडफोन है क्या। अच्छा, क्या है। अच्छा, हेडफोन है। चलो कितना आया। अरे रफ में एक बार ये सोल्व करो भाई, नोट्स मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ तो ये सोल्व करना इक्वेशन, C1 T - T1। सोल्व सोल्व तो कर भाई, पिताजी आके गए हैं। सोल्व करो, कहाँ सोल्व किया, सोल्व करो। स्वराज, सोल्व करो। आज मेरे यार की शादी है। और किसी की तो होगी इस दुनिया में, हर व्यक्ति अपना यार। 2 दिन से मैं बात करनी, अभी आजा क्लास के बाद। क्या, 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 क्या पहना है। प्रणव चलो। तनिषा, कितना आ रहा है। अरे रुक तो जाए यार, शांत तू, क्या है, पागल हो गया है क्या। हाँ कितना आया, आ रहा है वही, वही फॉर्मूला आया। क्या आया, टी बराबर क्या आया, C1, बोलो। ये आया। अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके। हाँ, इसको ऐसे लगना।
हाँ भाई। बेसिक से करो इसको। 15 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम, मान लो टेम्परेचर टी -30, प्लस 5 ग्राम, 1 ग्राम, T -10, प्लस T -40 बराबर 0। हाँ भाई। कितना फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 30, 30 आ रहा है सबका? पक्का? तो देखो, फिर भी बेसिक से करते। M1S1 डेल्टा टी, M2S2 डेल्टा टी, M3S3 बराबर 0। ये एक एक ना साइड में चला के उड़ जाएगा सबका। बचा क्या? अरे उल्टी लिख दी रे मैंने। ए यार, तुम बोलते भी नहीं हो यार। क्या मतलब? मेरा ध्यान का ऐसा। यार गजब चल रहा है यार। अरे बात नहीं। ये आएगा 15 × T-। 15, 5, 10, 20, 32, 450 और 50, 500। ठीक है। ये आ गया सबका 30। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? कितना? 5, 5। बात नहीं। बात नहीं यार। सवाल करो। अरे बात नहीं यार। हे, सवाल करो। तीनों को मिला दिया फाइनल टेम्परेचर। चलो सॉल्व करो फटाफट, मैं आता हूँ अभी कॉपी चेक करता हूँ। बातें बहुत कर ली तुमने। हम्म, क्या जो मानना है तुझे मान ले बस। बस उसकी स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए। पानी होगा भाई। पानी, पानी। पानी है, ठीक है। हाँ, फटाफट करो। देखो क्वेश्चन सोल्व कितना तेज करते हो, मैं देखता हूँ आज। कितना तेज क्वेश्चन सोल्व करते थे। ऋतुपर्ण, चल रहा है काम? चलाओ। प्रणव, शाहिन, इधर साईराज, सोल्व कर रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले ये बता। जी बना क्यों, सोल्व करना बना क्यों रहा है ये? सोल्व करो। ऐसे बैठा क्यों, सोल्व कर। हाँ इधर भाई। 73/6। 73/6 आ रहा है क्या? आपका कितना आ रहा है? 12 पॉइंट आपका। शादी वाला भैया, वही आ रहा है। इसका पोगो कितना आ रहा है? सोल्व कर रहा है राजा।
जल्दी कर वरना बजेगा बाजा फटाफट। हाँ भाई सोमानी। 73/6। श्रुति। आज कौन सा गाना? कितना कितना आ रहा है? 12.16। पीछे आ गया इधर। आ गया। उनका तीनों का। पीछे तीनों। इधर भाई इधर। कालबोर। हर्री। सनबोर। ये सनबोर। आया। जल्दी कैलकुलेशन। अबेकस करना चाहिए था आपको। कितना? C1T1 वाले से कर लो यार। तो C1T1 वाले से कर ले। देखो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। C1T1 1000 तो उड़ ही जाएगा। चलो फिर भी बेसिक से समझा दो। अरे बात नहीं यार। ये 1000 से 1000 तो कट जाएगा हमेशा, ठीक है। हमेशा कटेगा इसीलिए मत लिखना। आप क्या लिखो, 2 × 10 20 प्लस 8 प्लस 15 × 3 45 प्लस 65 + 8 73। अच्छा हाँ भाई। बात नहीं यार। ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। लिक्विड 1। अगला क्वेश्चन। बात मत करो यार। अब बात मत करो। ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो देख लेना फिर। लिक्विड 3। मस्त अभी बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। फंसाता हूँ तुम मेरे को। जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ उसको डंडे पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी फंसाता हूँ मेरे को। 15 20 25। इसकी हीट कैपेसिटी C1 C2 C3। जिसे क्वेश्चन है अभी तो बात कर लो, फिर क्वेश्चन नहीं होगा ना तो डंडे मारूंगा, रुको। जब मैंने इन दोनों लिक्विड को मिलाया तो इनका जो टेम्परेचर वो 17 आया। जब मैंने इन दोनों को मिलाया, दोनों लिक्विड को, एक था 15 पे दूसरा था 20 पे, तो आया 17। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो इनका टेम्परेचर 22 आया। अब देखो, ध्यान सुना, तीन लिक्विड है, 1 2 3। पहले का टेम्परेचर है 15 और हीट कैपेसिटी C1। दूसरे का है 20, हीट कैपेसिटी है C2। तीसरे का है 25, हीट कैपेसिटी C2। जब मैंने पहले और दूसरे को मिलाया तो उनका जो टेम्परेचर आया वो कितना आया? 17। हमें पता है 15 से ज्यादा 20 से कम। दूसरे और तीसरे को मिलाया तो उनका टेम्परेचर आया 22। 20 से ज्यादा 25 से कम। अब जब मैं इसे और इसे मिलाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर कितना आएगा? अब जब मैं उसे और इसे मिलाऊंगा तो टेम्परेचर कितना आएगा? दीदी
करो फटाफट। ऑप्शन नहीं। टी निकालना है अभी जो सिखाया वही। C1 C2 C3 दिया तो। सॉल्व करें। सोचो। अच्छा सवाल है, जिसने सोच लिया। मास की जरूरत नहीं है। बनाओ इक्वेशन बनाओ। ए, डंडा लाना पड़ो। हाँ। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ। करो। करो करो। गुरु। कर सॉल्व। ऐसे बेटर रहता है बस। तू भी सॉल्व कर। किसका इंतजार कर रहा है? रुचिता। क्या? अभी वाटर इक्विवेलेंट भी पढ़ाना है, आज नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा लेट छोड़ूंगा आज। नहीं। कोई बात नहीं। 20। 20। 20 आया इनका, भाई इनका 20 आया, आपका 20 आया, कर लिया। कैसा है? ए शांत। हाँ। एवरेज से नहीं आएगा। एवरेज से आया तो इतना सिंपल होता थोड़ी। दोनों का एवरेज निकाल लिया। इतना सिंपल सवाल थोड़ी दूंगा जेई में। सोचो। इक्वेशन बनाओ। हमने बेसिक पढ़ा, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। जब दोनों को मिलाएंगे लिक्विड वन और टू को। अब दिमाग में चमका। कालबोर। ऋतुजा पीछे है। नहीं। अगर मेरा गलत हुआ तेरे को 100 रुपए। और अगर मेरा सही हुआ तो तेरा गलत हुआ तो फिर तू सोच ले क्या होगा। 100 डंडे तेरे को। भाई साहब आज आज अब आज चैलेंज लग गया आज। आज लग गया चैलेंज। 20.7। चेक कर। स्नेल कितना? 1 और 2। 1 और 2 में हम वो रिलेशन लगा सकते हैं क्या, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट। 8.8। 8.8 तो कैसे होगा? 19। 19.5। ओके। कितना? 1 और 2 में रिलेशन लगाओ ना, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। पहले इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाओ, फिर इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाओ। वहां से रेशियो आएगा, फिर इन दोनों के बीच में लगाओ। अरे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। 20.71 चेक करते हैं। कहाँ करूँ यार? अगले पेज पे करता हूँ। देखो। ध्यान से देखो, पहले लिक्विड वन और टू को मिलाया। क्या किया? इनको मिला दिया। तो इसमें हीट लॉस कौन करेगा? हाँ कौन, मेरे को बताओ। अरे बात मत करो यार। कौन करेगा मेरे को बताओ, टेम्परेचर कितना? 15 20, ये वाला लॉस करेगा। तो क्या लिखूंगा? C2 C1 टेम्परेचर कितना का, 17 - 15। सही है। MS डेल्टा T बराबर C2 20 - 17। ये आया समझ में? लिक्विड वन और टू को मिलाया तो हमें पता है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब MS डेल्टा T1 बराबर MS डेल्टा T2। तो MS को हम C बोल सकते हैं ना। तो C1 × डेल्टा 1 इक्वल टू C2 × डेल्टा 2। तो इस केस में देखो, ये 15 वाला कहाँ चला गया 17 पे, तो C1 × 17 - 15। और ये वाला कहाँ चला गया?
20 वाला भी 17 पे गया। C2 × 20 - 70। तो यहाँ से हमारी पहली पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई। सोल्व करो इसको, कितना आएगा? C1 × 2, C2 × 3। तो C1/C2 कितना आ गया यहाँ से? 3/2। एक इक्वेशन मिल गई यहाँ। अब लिक्विड, हाँ पूछो, कुछ डाउट है तो साथ में पूछते चलो, बोलो। किसी का डाउट है? लिक्विड 2 और लिक्विड 3 को मिलाया। C2, क्या लिखूं? क्या लिखूं? 22 - 20। C3 25 - 22, सेम जैसे आ रहा है। C2 × 2, यानी यहां से C2/C3 क्या आ गया? 3/2। दूसरी इक्वेशन। अब हमें लिक्विड 1 और 3 को मिलाना है। अरे सब समझ रहे हो क्या? आधे लोग तो करने में लगे अपना यूज। फाइनल टेम्परेचर T मान लो। C1 × T - 15, C3 × 25 - T। तो यहां से C1/C3 वो क्या आ गया? 25 - T/T - 15। अच्छा, C1/C3 कैसे निकाले यार? 1 और 2 को क्या करूं मैं? C1/C3 निकालना मेरे को। 1 है 2 है, क्या करूंगा? मैथ्स का क्वेश्चन। स्वामिनी। डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन। C1/C2 इंटू, तो क्या किया मैंने? 1 को C2 से C2 कट गया। C1/C, कितना आ गया? 3/2 × 3/2, 9/4। यानी C1/C3 तो मिल गया। कितना? 9/4। तो अब हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन बना के। अब समझ में आया? कैसा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन है। करो, सोल्व करो, कितना आ रहा है? 4 इधर जाएगा, 100 - 40 इक्वल्स टू 90। 15 × 9 कितना होता है? 135। ये इधर आएगा 235/13। कितना? 18 पॉइंट। ये आ रहा है टेम्परेचर। तैयार हो जाओ, कहाँ गया हो गुरु? ठीक है। अब समझ में आया सवाल कैसे करना है? एक सवाल और करेंगे ऐसा। ठीक है, मैं तुम्हें डीपीपी में दूंगा ऐसे सवाल। उतार लो इसका सॉल्यूशन, बंद मत करो अभी। हाँ आज भेजूंगा, आज पक्का। आज होमवर्क भी देना है ना बहुत सारा। हाँ मैं भेजूँ, शांत है। बहुत सारा। चलो अभी एक चीज और पढ़नी, वाटर इक्विवेलेंट पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, आज ही पढ़। थाम्बा यार, रुक जाओ। बोलो। आंसर यही आया। 9/4। ठीक है। फिर वही करना चाहिए था, 1 और 3 को इक्वेट करना चाहिए था, जैसे इसमें किया मैंने। वही करोगे ना, C1 और C3, ऐसा। इसको और इसको इक्वेट करोगे ना, हीट ये लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। तो C1 × चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कि T है तो 15 - T - 15। ठीक है, मेरे को बाद में बताना, अभी हम चलते हैं। ठीक है, आके इस क्लास के बाद आके बताना। इसने कैसे किया? इसने कैसे किया? गलत है। आंसर गलत आ रहा है, गलत।
वाटर इक्विवेलेंट। पढ़ा। जोर से, और जोर से बोलो, इनकी आवाज को दबा दो। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है उसको ध्यान समझे। हाँ बेसिक बता रहा हूँ, कल से चालू करेंगे पर बता क्यों रहा हूँ। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है उसको ध्यान समझे, क्योंकि ये बहुत जीवन में काम आता है हमारे। ठीक है। मान लो जैसे कभी पानी को गर्म करते हो, तो ध्यान सुनो अब यार, होगी तुम्हारी बहुत, 1 घंटे की क्लास होती है उसमें भी बोलते हो कि ये करो वो करो, है कि नहीं। हाँ। अब ध्यान सुनो, कभी पानी को गर्म किया है तो कैसे करते हो, उसको हाथ में लेके ऐसे करते हो या पानी को छोड़ देते हो ऐसे आंख में, ऐसे नहीं करते ना। जनरल तरीका क्या है, बर्तन में लेके, हाँ हीट देंगे हम उसको। ये पानी है, ये आग है नीचे। अब ध्यान सुनना। अरे बातें नहीं अब बातें नहीं, ध्यान सुनो पीछे, बातें नहीं, शांत। जनरली ये जो हमारा वाटर है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो कंटेनर में करते हैं, जनरली इसको बोला जाता है कैलोरीमीटर। क्या बोला जाता है इसको, या कंटेनर भी बोल देते हैं। ठीक है। अब यार आप सोचो कि अगर मुझे पानी को गर्म करना है, तो सबसे पहले पानी को गर्म क्या मैं खाली डायरेक्ट पानी को गर्म करूंगा या कंटेनर को भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है यार, कंटेनर को भी गर्म, भाई कंटेनर गर्म होगा तभी तो पानी गर्म होगा। तो एक्चुअल में जो हीट देनी पड़ेगी वो सिर्फ पानी को गर्म करने के लिए देनी है, कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो हीट रिक्वायर्ड है इसको गर्म करने के लिए, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर। मान लो टी इनिशियल से टी फाइनल कुछ टेम्परेचर करना है, सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज टी इनिशियल, फाइनल इज टी फाइनल, प्लस और क्या लिखूंगा यहाँ पे आगे, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होगा। अब होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा बैठने की और समझने की कैपेसिटी बढ़ाओ। बताऊंगा शांति। इसको कंटेनर समझो, अभी कंटेनर, कंटेनर समझो इसको। ठीक है। ये कंटेनर, तो हीट रिक्वायर्ड कितनी, भाई मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये जो वाटर इक्विवेलेंट टर्म है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ना हमें इसमें किसकी जरूरत है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता ही है, एक होती है, किसकी जरूरत है हमें, मास ऑफ कंटेनर की भी होती है और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर की भी होती है। तो अब कितने कंटेनर की स्पेसिफिक हीट देंगे मैन्युफैक्चरर जब भी कैलोरीमीटर या कंटेनर बनाते हैं, तो जनरली उसकी स्पेसिफिक हीट ना देकर क्या दे देते वो, वाटर इक्विवेलेंट दे देते हैं उस कंटेनर का। अब ये वाटर इक्विवेलेंट काम किस चीज का करता है, वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली रिप्लेसमेंट का काम करता है। क्या काम करता है ये, रिप्लेसमेंट। किसका किससे रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का काम करता है, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का वाटर के साथ में, किसके साथ में, ऑब्जेक्ट का वाटर के साथ में, उसके रिप्लेसमेंट का काम करता है ये बात समझ में आई। भाई हमें पता है कि अगर एक वाटर को कंटेनर में भरा उसको गर्म करना है, तो हमें हीट जो है सिर्फ वाटर को गर्म करने जितनी नहीं, उसे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, MW/SW डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। अब झंझट क्या होती है एक्चुअल में, कि भाई कितने कंटेनर की वो स्पेसिफिक हीट देगा, तो वो क्या देते थे जनरली, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मेन काम क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का मेन काम क्या है, वो रिप्लेस कर देता है किसको, कंटेनर को, पानी से। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पहला चीज क्या काम करता है ये, रिप्लेस करता है कंटेनर को पानी से। अब समझिए ये एक्चुअल में है क्या, चलिए आगे चलते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ध्यान से समझना, मैं पूछूंगा अभी, अभी तुम मजे ले रहे हो तुम, अभी पूछूंगा अभी मैं, कल आती पूछूंगा। ये मास ऑफ वाटर है, टाइम कितना हुआ एक्चुअल, 12:04 ही तो हुआ है यार, और क्या।
ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ से फिर कल आगे बढ़ूंगा मैं। नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। लड़कों में यूनिटी नहीं है, क्या करें? आधे पीछे वाले तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं। उनको लड़कियों के पास बिठाया करो। कहाँ से पढ़ा था आज हमने? यहाँ से। ये- अच्छा, वो पुराना वाला भी भेजना है ना, उसको करेक्शन करके। ठीक है, जा सकते हैं, जाओ। जाओ जल्दी। जा सकते हैं, छुट्टी हो गई, मेरे को ये सेंड तो करना पड़ेगा ना।